Hello, my tech loving friends. Welcome to the One Tech Tribe. I'm your tech buddy, Enigma Solver. तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे समझ लिया होगा और रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर कवर करूँगा। अब हम आते हैं हमारी इस सीरीज़ की 5th वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे शॉर्टिंग किसे कहते हैं और फिल्टरिंग किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सेल के। अगर आप डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में जाते हैं, अकाउंटेंट वाली प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, लिटरली आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं जहां पर एक्सेल रिक्वायर्ड हो, वहां पर आपको शॉर्टिंग और फिल्टरिंग बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे, हम आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर मैं बहुत ही इजी वे में बोलूं कि शॉर्टिंग मतलब क्या, तो शॉर्टिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे में कोई भी चीज़ को अरेंज करना। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके घर पे बहुत सारी बुक्स हैं, राइट, और आपको उन बुक्स को अरेंज करके रखना है। अरेंज हम क्यों करेंगे? सपोज अगर आपको कोई भी एक बुक पढ़नी हो, तो आप पूरे बुक के ढेर में से अपनी स्पेसिफिक बुक कैसे ढूंढोगे? काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। और उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है? आप उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखो। कैसे? वो किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। आपको इंटरेस्ट बेसिस पे करना हो, जैसे मेरी हॉरर अलग होनी चाहिए, मेरी लव स्टोरीज अलग होनी चाहिए, मेरे थ्रिलर्स वाले अलग होने चाहिए, और सो ऑन। और इसी तरीके से ईयर बेसिस पे भी शॉर्ट कर सकते हो। जैसे 2000 से 2005 के बीच वाली बुक्स यहाँ पर आ गई, 2005 से उसके ऊपर वाली बुक्स यहाँ पर आ गई। या फिर आप उन्हें वॉल्यूम बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हो, जैसे हैरी पॉटर की नॉवेल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन्हें आप शॉर्टिंग कहते हैं, किसी भी डेटा को अरेंज करना। और ये आप बहुत ही इजीली हर जगह देखते आए होंगे। अगर आप कभी भी किचन में गए हो, तो आपको पता होगा कि बर्तन बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सारे प्लेट्स एक जगह, कटोरियाँ एक जगह, चम्मच एक जगह, तो वो भी शॉर्टिंग ही होती है। और सेम काम हम अपने अपने डेटा में भी करेंगे। जैसा कि आप ये डेटा देख सकते हैं, ये डेटा सीक्वेंस में है ही नहीं, ये किसी भी तरीके का, इससे हम कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उन्हें सबसे पहले एक फॉर्मेट में डिज़ाइन करते हैं। या तो 1 2 3 4, या तो ABCD, इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। जो पहले आएगा वो पहले दिखेगा, इन सिंपल। सेम काम आप अपने डेटा के साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेटा सेट है, और मैं ऐसे देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसे ही मैं अरेंज कर सकता हूँ किसी भी ऑर्डर में, जैसे हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट, कैसे भी, राइट। तो इसके ही हम शॉर्टिंग कहते हैं, अपने डेटा को बहुत ही ईजिली और अच्छे वे में अरेंज करना, राइट। तो ये शॉर्टिंग हमारा फंक्शन एक्सेल में होगा कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो आप इस शॉर्टिंग को दो जगहों पर फाइंड कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आप माउस यूज़र है तो, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला है कि शॉर्टकट इज़ ऑलवेज बेटर देन माउस, राइट। तो लेट्स गो। तो हमारे पास, अगर हम जाते हैं होम टैब में, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, एरिया होता है शॉर्टिंग एंड फिल्टर का, जहाँ से हम अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई फिल्टर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास कुछ शॉर्टकट की भी होती है, जो मैंने हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं एक्सेल के, तो आप अपने कंपेटिटर से बहुत ही आगे हो। आपको शॉर्टकट्स आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, एक्सेल में जिसे शॉर्टकट नहीं आता उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि शॉर्टकट आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा आता है डेटा। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये उन लोगों के लिए जो माउस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा में जाने के बाद आपके जो फंक्शंस है वो बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। आपके पास शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का पार्ट अलग अलग होता है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होते। एंड ऑफ कोर्स जिन्हें शॉर्टकट आता है उनके तो क्या ही बात। तो और मैं हाईली रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप शॉर्टकट सीखें। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में शॉर्टकट थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, आपको लगेगा कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, बट एक बार वो हैंडी हो गए ना, तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएंगे, ये तो श्योर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, हाँ, आपके ऊपर है, आप कौन से यूज़ करना चाहते हैं। तो इन्हें हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि शॉर्टिंग हम अपने डेटा में करते कैसे हैं। तो हम स्क्रीन पे हमारे बहुत सारा डेटा देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है, ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं। अगर आप इन्हें डेट देखो तो भी कुछ भी आ रहा है, सितंबर, अगस्त, फरवरी, जून। तो हम क्या करते हैं, इन्हें सीक्वेंस में लाने के लिए उस सेल को सेलेक्ट करना होता है जिसे हम सीक्वेंस में करना चाहते हैं। और जस्ट हमें अपने दोनों में से किसी भी ऑप्शन में आ सकते हैं। डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद हमारे पास ये रहा E to Z, यह रहा Z to A, जिससे हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली डेट वाइज शॉर्ट हो गया, राइट। डेट वाइज उसके अकॉर्डिंगली आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टोटल, जो टोटल है वो भी मेरा शॉर्ट हो जाए, इससे मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है,
उसके बाद उससे लो एंड सबसे लास्ट में आना चाहिए सबसे कम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट क्लिक करते ही मेरे पास सबसे टॉप वैल्यू टॉप में आ गई, और अगर लास्ट में जाता हूँ तो सबसे लोएस्ट वैल्यू लास्ट में आ गई, राइट। तो इससे ही हम शॉर्टिंग कहते हैं। इसे हम शॉर्टकट के तरीके से भी कर सकते हैं, और आप उन शॉर्टकट फंक्शन का यूज करके कहीं पर भी जा सकते हो। इट्स लाइक अ टेलीपोर्टेशन। टू बी फ्रैंक, मुझे शॉर्टकट बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शॉर्टकट का। इसके लिए मुझे क्या करना होता है, जस्ट अल्ट प्रेस करना है, जिससे मेरा फंक्शन अनेबल्ड हो जाता है, और उसके बाद मुझे टेलीपोर्ट करना है, लिटरली टेलीपोर्ट करना है। जैसे अगर मुझे होम पे जाना है तो जस्ट मैं एच प्रेस करूँगा, जो भी वैल्यू हाईलाइट होती है उस डेटा के नीचे वो मेरा शॉर्टकट हो जाता है। एक तरीके से टेलीपोर्टेशन स्पेल, ये जादू है। बस मुझे सही जादू पता होना चाहिए। जैसे ही मैं एच प्रेस करता हूँ मैं होम टैब पे आ गया, और आप देखोगे होम पे आते ही और भी बहुत सारा डेटा हाईलाइट हो गया। अब उन डेटा को मुझे फॉलो करते जाना है जहाँ पर भी जाना है। जैसे मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे एस पे ब्लिंक हो रहा है वो डिटेल, मैं एस पे प्रेस करूँगा तो आपके पास और भी सारे फंक्शन आ गए जो शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग से रिलेटेड है। अब मुझे एस पे प्रेस करना है, जिससे वो ई टू जेड हो जाएगा या जेड टू ए हो जाएगा या कस्टम शॉट हो जाएगा एंड सो ऑन। अब हम आते हैं हमारे कस्टम शॉट पे। तो कस्टम शॉट क्या होता है? कस्टम शॉट का मतलब होता है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके पास दो तीन तरीके से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करा, सबसे ऊपर वाले रैक में क्या रखा, ईयर बेसिस पे रखा, राइट, कि कौन सा ईयर आना चाहिए। जैसे 1995 टू 2000, 2000 टू 2005, 2005 टू 2010 एंड सो ऑन, राइट। सेकंड शेल्फ में आपने ये सोचा कि मैं अब ईयर बेसिस पे तो हो गया, अब मैं इसे मैं इसे इंटरेस्ट बेसिस पे भी अरेंज करूंगा। जैसे 1995 टू 2000 के बीच में जितनी भी बुक्स हैं उनको आप हाईलाइट करो, और उनको आप सीक्वेंस करो ऐसे कि हॉरर पहले आए, लव स्टोरीज बाद में आए, और सस्पेंस उसके बाद आए, राइट। तो आप ये डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, फोर्थ लेयर, और जितने भी लेयर आप चाहो उस लेवल की अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो उसे कस्टम शॉर्ट कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल है, मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है, अपने डेटा में आना है, और आप यहाँ पर देखोगे ये शॉर्ट जो बड़ा सा बटन है ये हमारा एक्चुअली में कस्टम शॉर्ट का बटन होता है। जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा ये मेरे पास एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। तो ये क्या होता है मेरा, इसमें मैं अपने इसमें मैं एक सीक्वेंस सेट कर सकता हूँ। कैसे, कि मुझे सबसे पहले जो ऑर्डर डेट के बेसिस पे मुझे न्यूएस्ट टू हाईएस्ट चाहिए। सेकंड मुझे चाहिए कि मेरा जो रीजन है, मुझे क्या चाहिए, रीजन चाहिए, वो मुझे ए टू जेड चाहिए, जेड टू ए चाहिए, कैसे भी चाहिए, राइट। तो उसे मैंने ए टू जेड कर दिया। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा सबसे पहले उसने डेट को उस अपने अकॉर्डिंगली सेट करा, उसके बाद मेरा रीजन को उन्होंने शॉर्ट कर दिया। तो ये हमारा डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, फोर्थ लेयर इंफॉर्मेशन होती है। तो इसे हम कस्टम शॉर्टिंग कहते हैं, और ये आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर किसे कहते हैं? फिल्टर कॉफी नाम सुना ही होगा आपने। फिल्टर किसे कहते हैं? तो फिल्टर का मतलब होता है छानना, छन्नी। जो आपकी चाय पत्ती जिसे छानी जाती है ना, वो एक तरीके से फिल्टर ही होती है, जिसमें से आपका चाय नीचे आ जाता है और ऊपर की चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। तो सेम उसी तरीके से हमारा फिल्टर काम करता है एक्सेल में। हम क्या करते हैं, एक्सेल में से हम अपने उस डेटा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो जिसका हमें डेटा चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डेटा है, सपोज मेरे पास काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है, और इनमें से मुझे फाइंड करना है, मुझे सोचना है कि यार अगर मुझे इनमें से लेस देन 40 डेटा अगर आना चाहिए, मुझे अगर लेस देन 40 डेटा चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ, राइट। तो ये एक तरीके से थिंकिंग हो सकती है। मेरा कुछ भी डेटा कैसा भी हो सकता है, आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, और आपको रिक्वायरमेंट सेट करनी है कि आपको डेटा किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए। और उसके बेसिस पे अगर आपने सोच ली कि हाँ मुझे लेस देन 40 डेटा चाहिए, उसके बाद आपका जो आउटपुट आता है ये कहलाता है फिल्टर्ड वैल्यू। जैसे मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि मुझे लेस देन 40 डेटा चाहिए, तो अगर आप डेटा सेट में देखोगे तो 10, 20, 30 हमारा लेस देन 40 है। और 40 इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में था लेस देन 40, ना कि लेस देन इक्वल टू 40। ये लेस देन इक्वल टू क्या होता है, हम आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है बट है नहीं। और ये भी हमारे दो जगहों पे अवेलेबल है, जैसे हमने शॉर्टिंग में देखा था, सबसे पहले हमारा होम टैब के अंदर, और सेकंड हमारा डेटा टाइप के अंदर। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ,
जो माउस वाले हैं वो डेटा टेबल को यूज़ करें, और जो शॉर्टकट वाले हैं वो तो कुछ भी करें। और शॉर्टकट वालों के लिए एक स्पेशल ट्रिक भी है, आप कंट्रोल शिफ्ट एल से भी सीधा फिल्टर को अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं ये कैसे होता है। अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। अब मुझे चाहिए अपना डेटा रीजन बेसिस पे। रीजन बेसिस पे मतलब हमारे पास काफ़ी सारे रीजन है, मुझे सिर्फ सेंटर वालों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट का यूज़ करें या तो आप माउस से जाए। हमें फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को सिलेक्ट ऑब्वियसली। उसके बाद हमें जाना होता है डेटा टैब में, और उसमें आपके पास यहाँ पर आप देखोगे ये फ़िल्टर का आइकन ब्लिंक हो रहा है। आप यहाँ पर देख पाओगे कंट्रोल शिफ्ट एल ऑलरेडी ब्लिंक हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक शॉर्टकट है। जैसे मैं इसे फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, ये आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ छन्नी जैसा ही दिख रहा है आपको, राइट? तो ये ही आपका फ़िल्टर कहलाता है। अगर मुझे चाहिए कि रीजन मुझे सिर्फ सेंट्रल चाहिए, तो आपको अपना माउस वहाँ पर लेकर आना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप उस डब्बे पे क्लिक करोगे, उस छन्नी पे क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी आपके पास कितने टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और उन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में से आपको क्या चाहिए, जस्ट आपको सेलेक्ट ऑल का मतलब सारे सिलेक्टेड है। जैसे मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, और आप देखेंगे कि ओके का बटन भी रिमूव हो गया है। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर आपको ब्लैंक फ़िल्टर सेलेक्ट करना है तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट एक फ़िल्टर अप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट? तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही मुझे सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही मैं सेंटर पे सेलेक्ट करता हूँ तो आपके पास आए ओके का बटन अनेबल्ड हो गया, और जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा डेटा फ़िल्टर हो गया और आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का डेटा देख पा रहे हो। तो इसे हम फ़िल्टर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ अपने काम की चीज़ें रखो, बाकी सारी भगा दो। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब आप इसे चाहो तो कॉपी करो, इसे एनालाइज़ करो या जो मर्ज़ी करो, आपके ऊपर है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरा फ़िल्टर लगाना है। मेरे पास बहुत सारे नेम्स है, राइट? आप सी कॉलम में काफ़ी सारे नेम्स देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफ़िक की देखनी है कि क्या रहा। तो आप सेकेंड ऑप्शन पे क्या करोगे, आप सेम आप उस आइकन छन्नी वाली आइकन पे, फिल्टर वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आपके पास लिस्ट ऑफ नेम आ जाएंगे। अब आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे गिल सेलेक्ट करना है, तो मुझे गिल पे क्लिक करना है एंड ओके प्रेस कर देना है, या तो एंटर प्रेस कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि मेरे पास दो फिल्टर अप्लाई हो गए। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने रीजन को आइडेंटिफाई करा कि मेरा रीजन सिर्फ सेंट्रल होना चाहिए, और उसके बाद मैंने नेम अप्लाई करा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गिल डिटेल से मतलब है, बाकी सारी हटा दो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आपको इस फिल्टर को हटाना है तो आपके पास, अगर मैंने जो आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट एल, उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा फिल्टर हट जाएगा, राइट? अगर आपको सिर्फ सी कॉलम से डेटा हटाना है तो आपको सिर्फ सी कॉलम पे ही जाके वापस से क्लियर फिल्टर पे आपको क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, राइट? सेम इसी तरीके से अगर आपको इसे लगे रहने देना है और दूसरे फिल्टर पे जाना है, जैसे मुझे लेस देन 100 चाहिए, लेस देन 10 चाहिए, तो आपको यहाँ पर नंबर फिल्टर का ऑप्शन आता है, राइट? नंबर फिल्टर में आपके यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप अभी बस ये देख सकते हैं कि हम लेस देन दिखना चाह रहे हैं, तो लेस देन 10 एंड एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you learned something new or found it helpful, share it with your friends and family. If you have any questions or suggestions, drop them into a comment below. I love hearing from you and helping out where I can. Stay curious, keep exploring, and remember, technology is your playground. Thanks for watching, and until next time, this is your tech buddy, Enigma Solver, signing off. Take care and happy computing, my tribe buddies.